हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे और विश्वास में आगे बढ़ाए। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज के वचन में हम आपको बताने वाले हैं कि जो स्त्री जो गर्भवती के समय जब बच्चा को जन्म देती है, किसी बच्चे को जन्म देती है, तो उस टाइम उसको इतना दर्द क्यों होता है, इतनी पीड़ा क्यों होता है उस स्त्री को। क्या आपको पता है इसके बारे में? क्योंकि इसके बारे में खुद बाइबल में यहाँ पे लिखा हुआ है वचन के द्वारा। ये वचन है उत्पत्ति में ये वचन आपको मिल जाएगा, परमेश्वर का न्याय। तो हम आपको आज के वचन में यही बताएंगे कि किसी भी स्त्री को बच्चे को जन्म देते समय इतनी पीड़ा, इतनी दुख क्यों उठाना पड़ता है। तो हम आपको पूरी बात बताएंगे इस वीडियो में, इस वचन के द्वारा। यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है, तो पूरे लास्ट तक इस वीडियो को आप देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि स्त्री ने ऐसी क्या गलती की थी। उस हवा ने, जो हवा थी, उसने क्या गलती की थी कि परमेश्वर ने उसको सजा दिया, उसको श्राप दिया। तो आइए हम आपको वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। पसंद आएगा तो एक लाइक करना, लाइक अभी कर दो, आप लोग भूल जाते हो। इतनी मेहनत से आप सभी के लिए परमेश्वर का वचन बताते हैं, लेकिन आप लोग एक लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने से आपका पैसा नहीं लगेगा, आपका कुछ भी खर्च नहीं होगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। और कमेंट भी आपको करना चाहिए, कमेंट भी आप लोग नहीं करते हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम अपने इस YouTube चैनल पर सिर्फ परमेश्वर का ही वचन लेकर आता रहता हूँ अपने मसीह लोगों के लिए। तो चलिए आगे हम आपको ये वचन बताने जा रहे हैं, परमेश्वर का न्याय। तो मेरे प्रिय मसीह भाइयों एवं बहनों, आप ध्यान से इस वचन को सुनिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर का न्याय। ये वचन उत्पत्ति में है, उत्पत्ति में आपको मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो को आप देखने के बाद बाइबल में देखना। आपके ज्ञान के लिए हम वचन बता रहे हैं, आप लोग भूल जाते हो। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि स्त्री बच्चे को जन्म देते समय इतना दर्द, इतना पीड़ा क्यों सहती है, क्यों होता है उसको, अगर आपको पता ही नहीं रहेगा तो कैसे जवाब दोगे उस प्रश्न का उत्तर तुम कैसे दोगे अगले व्यक्ति को। तो बाइबल के हर एक वचन का ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो यहोवा परमेश्वर ने उस हवा को श्राप क्यों दिया था? जो हवा स्त्री थी, जिसने परमेश्वर ने आदम के पसली से हवा को बनाया था। जो आदम था, परमेश्वर ने पहला मनुष्य आदम को ही बनाया था। उस आदम के पसली से परमेश्वर ने उस महिला को बनाया, जिसका नाम हवा था। तो उस हवा को परमेश्वर ने श्राप क्यों दिया? श्राप इसलिए दिया कि परमेश्वर ने वाटिका लगाया था, बाग लगाया था, उस बाग में वृक्ष लगाए थे, फल लगाए थे। तो यहोवा परमेश्वर ने उस हवा से मना किया था कि इस वृक्ष का फल तुम मत खाना। जो वृक्ष था, वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया था परमेश्वर ने। लेकिन फिर उस महिला ने, उस हवा ने उस फल को खाया। और कैसे खाया? जो सांप था, जो सर्प था, सर्प ने उस हवा को उकसाया, उसको चढ़ाया खाने के लिए कि तुम खाओगी तो तुम्हें भला बुरा का ज्ञान हो जाएगा। तो उस सर्प ने हवा से बोला था फल को खाने के लिए, और उस हवा ने फल को खाया और उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान हो गया फल को खाते ही। और उसमें से थोड़ा सा फल आदम को भी खिलाया, आदम भी उस फल को खाया। आदम को भी भला और बुरा का ज्ञान हो गया, क्योंकि दोनों, आदम और हवा दोनों नंगे थे। उनको नहीं पता था कि हम दोनों नंगे हैं।
लेकिन जब उन दोनों ने फल खाए तो उनको पता चला कि हम लोग नंगे हैं। तो उन्होंने अपने शरीर पर उस वृक्ष का पत्ते लपेट लिए, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया था भला और बुरा का। तो इसलिए परमेश्वर ने उस हवा को श्राप दिया था। यहाँ पे लिखा हुआ वचन में, फिर स्त्री से उसने कहा, यहोवा परमेश्वर ने उस स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। बच्चा देते समय, जब तुम बच्चा दोगी गर्भवती के समय, तो तुम्हारा पीड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तुम बहुत दर्द सहोगी, बहुत तुम्हें पीड़ा होगा। परमेश्वर ने उसे श्राप दिया था, बच्चे को जन्म देते समय तुम्हें बहुत पीड़ा होगी, बहुत दर्द होगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। परमेश्वर ने श्राप दिया उस स्त्री को, परमेश्वर ने उस स्त्री को श्राप दिया कि तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। जब बच्चा जन्म देगी तो उसे बहुत पीड़ित होगा, बहुत दुख होगा, बहुत दर्द होगा, और उसकी लालसा उसके पति की ओर होगी। तो सच बात है कि जो स्त्री बच्चे जन्म देती है तो उसका दुख और पीड़ा दोगुना बढ़ जाता है, और उसकी लालसा उसके पति की ओर रहता है, उस महिला का, और वह तुझ पर प्रभुता करेगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगी, वह स्त्री। तो इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उस स्त्री को श्राप दिया था, फल, सिर्फ फल खाने के लिए मना किया था यहोवा ने। लेकिन यहोवा का उसने बात नहीं मानी, एक सर्प के बात मानी। जो सर्प था उस सर्प का उसने बात मानकर गलती कर दी फल खाने के लिए। उस फल को खाते ही उस महिला को ज्ञान हो गया, अच्छे और बुरे का उसको ज्ञान हो गया उस महिला को। लेकिन परमेश्वर के उसने, लेकिन उस स्त्री ने परमेश्वर के खिलाफ काम किया, जो कि उसे मना किया था फल को खाने के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने उसको श्राप दिया, उस स्त्री को। तो यही कारण है कि जो स्त्री, महिला बच्चे को जन्म देती है, उसका दर्द और पीड़ा बढ़ जाता है, उसको बहुत दुख, बहुत कष्ट सहना पड़ता है। तो उसने गलती नहीं की होती उस महिला ने, उस हवा ने, तो आज ये दुख पीड़ा नहीं उसको सहना पड़ता उस महिला को। तो यही था सच्चाई जो कि मैंने आपको वचन के द्वारा बताया, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर ने न्याय कैसे किया उस महिला पर। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा हो परमेश्वर का, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर करना अपने मसीह लोगों को, जिनको नहीं पता है कि गर्भवती के समय स्त्री इतनी पीड़ा, इतनी दुख क्यों सहती है। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।